नमस्कार बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसको देखकर समझकर आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। खासकर ये इंफॉर्मेशन उन स्टेट्स के लिए है जिन स्टेट्स में स्टेट मेडिकल काउंसिल जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस करती है तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स अलॉट होती हैं और वहां पर ट्यूशन फीस को लेके बहुत सारी धांधली या बहुत सारी क्वास मैथ्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट काउंसलिंग बॉडी है यानी कि सीईटी ने इन्होंने एक प्रपोज किया है और वो प्रपोजल क्या है उसके बारे में ये खबर है। अब इस खबर को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में ये सेम प्रोसेस को फॉलो की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह के प्रोसेस को फॉलो ना करने के चलते बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी जो अब फाइनली इस तरह का स्टेप लेने जा रही है वहां की काउंसलिंग कमेटी। हालांकि अभी क्या सीन है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग से आपको अपने स्टेट रैंक के माध्यम से और चॉइस किए हुए कॉलेज के प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वैसे में आप अलॉटेड कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करते हैं और उसकी जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी है या जो एडमिशन्स की जो फॉर्मेलिटीज है यानी कि आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को डिपॉजिट करना, ट्यूशन फी को डिपॉजिट्स करना, कॉशन मनी को डिपॉजिट करना, हॉस्टल चार्जेस वगैरह को डिपॉजिट करना, ये सारी फॉर्मेलिटीज आप वहां जाकर पूरी करते हैं। इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्यूशन फी भी कम होती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल भी गवर्नमेंट कॉलेज इजली करती है। ये प्रॉब्लम्स आती है जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब बच्चे अपने एडमिशन्स के लिए जाते हैं। वहां पर क्या होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों की कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आई है, ये नोटिस भी मैं आपको स्क्रीन पर अभी लगा दे रहा हूं। तो ये नोटिस आपको एनएमसी ने भी कुछ दिनों के पहले जारी किया था कि बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज केसेस आ रही हैं जिसमें कि ये खबर मिल रही है या पेरेंट्स या बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि कॉलेज वाले पूरे 5.5 साल की ट्यूशन फी चार्ज कर रहे हैं, या फिर जबकि उन्हें 4.5 साल का ट्यूशन फी चार्ज करना चाहिए, या फिर जो फिक्स्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जो ट्यूशन फी फिक्स्ड की गई है उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं मिसलेनियस चार्जेस के रूप में या ट्यूशन फीस में एड ऑन करके या कुछ ऐसे हॉस्टल चार्जेस या अदर फैसिलिटीज के नाम पर वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ये एक जो खबर आ रही है महाराष्ट्र डोमिसाइल के बच्चों के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में अब स्टेट बॉडी जो भी कॉलेजेस अलॉट होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस किसी बच्चे को, तो उनको उनके नोडल सेंटर में जाके यानी कि गवर्नमेंट एडजेसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर फर्स्ट ईयर की पूरी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आपको उस कंसर्न प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक नोडल सेंटर के रूप में बना दिया जाएगा और उस नोडल सेंटर के अंडर बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगी, 4 5 6 जैसे भी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी। सेम मॉड्यूल आपके यूपी में ऑलरेडी ये कारगर है और इस मॉड्यूल से यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी है, यानी कि यूपी में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अननेसेसरी कोई ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर पाती है। महाराष्ट्र भी सेम पैटर्न को लागू करने के लिए उन्होंने प्रपोजल डाल दिया है और उम्मीद की जाती है कि नीट यूजी 2026 के काउंसलिंग में वहाँ के बच्चों को काफ़ी राहत मिलने जा रही है। यानी कि अब आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा भी तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर आपकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होगी, आपको उसके असाइंड नोडल सेंटर्स में जाकर आपको फर्स्ट ईयर्स के ट्यूशन फीस या फिर सिक्योरिटी मनीज या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी गाइडलाइंस वहां डिसाइड की जाएगी, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपको वहां पर पूरी करनी होगी। और अब आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के डायरेक्ट इंट्रैक्शन से आपको यहाँ पर बचने का मौका मिलेगा और आप सेफ रहेंगे और प्रॉपर वे में आपके एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज होगी। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काउंसलिंग बॉडी की ये स्टेप्स बहुत ही सराहनीय है। आप अपनी राय जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो को
किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।